प्योर इंडिया की पूरी टीम आई हुई है। आप फिर हट जाओ। अच्छा, इसमें भी वेटिंग है? इट्स अ लाइफ सेविंग पार्ट। नहाने गया मर गया, इसलिए विंटर्स में कम नहाता हूँ। भैया 200 रुपए निकालो। नहीं, सुसाइड अटेम्प्ट मतलब फेल हो जाएगा। अच्छा, बच्चा लटकाने के लिए। तो गेट जस्ट ओपन होते ही हमारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। एलेक्सा, टर्न ऑन पार्टी मोड। चाबी नहीं लेके आया ना तो इसको आराम से, अदरवाइज ये लॉक हो जाएगा। चलो जी, आज है स्पेशल डे क्योंकि भानु भैया आए अपनी बड़ी सी गाड़ी में बहुत सारा सामान लेके। आपके पास भी एक्चुअली मुझे पता ही नहीं था, तो अभी हम वही बात कर रहे थे, थार कब तक आ रही है। मैंने कहा थार आ रही है। अभी फिलहाल लास्ट व्लॉग देखा होगा, मतलब 1-2 दिन पहले का, तो आपको पता होगा कि हम अपनी पूरे रूम को ना ऑटोमेट कर रहे थे। तो एग्जैक्टली क्या कर रहे थे ना, वो ऊपर चल के बताते। पहले तो अभी यहाँ पे बहुत सारा, मेरी हेल्प चाहिए क्या? नहीं हाँ, हो जाएगा। हाँ, हाँ, तू भौंक ले पहले। उसको तो ऐसा लगता है कि मेरे को अंदर बंद करके पता नहीं घर पे कितने लोग आ गए। तो सिक्योर इंडिया की पूरी टीम आई हुई है क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा काम होना है आज, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो आज तो पूरा दिन अपना इसी में लगना है। एक मिनट मैं ये सब थोड़ा अरेंज कर देता हूँ, थोड़ा गंदा है, थोड़ा मेस्ड अप है। तो भानु भैया, अभी हम कैसे स्टार्ट करेंगे, कैसे करेंगे इसको? तो अभी हम इनिशियली स्टार्ट करेंगे अपने स्विच बोर्ड से, और बेसिकली लोकेश ज्यादा बता पाएंगे बिकॉज़ ही इज गोइंग टू टेक्नीशियन, मतलब वो। अच्छा, वो आप फिर हट जाओ। अब वो फ्री होंगे तो मैं उनसे बात करूंगा। नॉर्मली तो लोग वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं, और होम क्या होता है, एक स्टडी और बेडरूम ही आपका ना पूरा घर हो जाता है, पूरा वर्क स्टेशन हो जाता है। तो उसको कैसे चेंज कर सकते हैं ना। मेरा भी वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है जब तक मैं ट्रैवल नहीं करूं। या इट्स अ सिचुएशन विद बोथ ऑफ अस कि हमें ना वर्क फ्रॉम होम के टाइम पे क्या है कि हमें घर में घर की चीजें मैनेज तो करनी है, साथ में अपना पूरा वर्क एनवायरनमेंट भी वहीं पे लेके आना है, पूरी चीजें वही बनानी है। तो हमें क्या होता है, जैसे आपके यहाँ पे सेम ऐसे ही है ज्यादातर लोगों के साथ, कि हमें सेम जगह पे ही एडजस्ट करनी पड़ती है चीजें। समथिंग कि आप इसे स्मार्ट करा के यू कैन ऐड डिफरेंट डायमेंशंस टू इट। जब आप काम करेंगे यू हैव अ टोटली वर्क एनवायरनमेंट अराउंड, तो पूरा एम्बियंस वर्क एनवायरनमेंट में बन जाना है। उसके बाद में जब आपका थोड़ा सा रिलैक्स करने का, आप पार्टी मूड रहेगा, बिल्कुल, तो आपका रिलैक्सिंग मोड एक अलग रहेगा। तो अभी पहले भैया सारा सामान निकालेंगे, उसके बाद हम आपको दिखाएंगे एग्जैक्टली ये स्विच बोर्ड्स वगैरह ना एकदम अलग से हैं, एकदम ही अलग से हैं। तो अभी निकालते हैं, फिर आपको एक चीज़ दिखाते हैं। सो ये है अपना पर्दे के लिए, जहाँ पे पर्दा ऑटोमेटिकली लेफ्ट राइट स्लाइड होगा। मैं दिखा रहा था 7 डेज की वेटिंग। तो जो अच्छा, इसमें भी वेटिंग है? इसमें भी वेटिंग बताओ साला। ये 20th को ठीक है, गलत है? प्रॉपर है ना? चलो ठीक है, मतलब बिल्डर सही आदमी था। हम बिल्डर सही आदमी था, इससे हम ये नहीं चेक कर रहे कि अर्थिंग सही है, बिल्डर सही काम किया कि नहीं। बिल्डर का टेबल हटाना पड़ेगा या पूरा वायरिंग हटाना? हाँ ठीक है, टेंशन नहीं है, लेकिन भैया का चार्ज हो रहा है, फिर मैं दूसरे रूम में लगा दूंगा। तो अभी जितने अपने स्विच बोर्ड्स हैं ना, वो सारे ओपन हो रहे हैं, उसके अर्थिंग और बाकी सारी चीजें चेक हो रही हैं जी। ये हमारा बिफोर है, और मैं आपको आफ्टर तो इस वीडियो के बाद में दिखाऊंगा। तो एग्जैक्टली आपको पता चलेगा बिफोर एंड आफ्टर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जो यहाँ पे चीजें हैं ना, जो लाइट जल रही हैं, जो भी चीजें इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल्ड है ना, वो सारा चेंज हो जाएगा एक ही दिन में। कोई नहीं, चाय पियो पहले, अब काम वाम तो होता रहेगा। तो अभी क्या है ना भाई, मैं आपको बताता हूँ। तो ये मेरा जो स्विच बोर्ड था, ये मेरा स्टडी का था। तो यहाँ से मेरे दोनों लैंप्स और बाकी चार्जिंग पॉइंट मेरा यहाँ पे था। इसके अंदर से मैं, ये एक्सटेंशन लगा हुआ था, इसके अंदर से सारा चार्जिंग पॉइंट मैं लेता था। ये मेरा एसी का स्विच था, जिससे मैं एसी कंट्रोल करता था, मतलब बेसिकली एसी का ऑन ऑफ स्विच। ये मेरा जो बेड के साइड में साइड टेबल पे था, जहाँ पे मेरा एक्सटेंशन कॉर्ड रहता था। तो ये वो वाला स्विच है जहाँ से फैन वगैरह कंट्रोल होता था। इस टीवी के पीछे 2 स्विचेस लगे हुए हैं, 2 एक्चुअली जेबीएल में जाता है, एक इसमें जाता है, और एक सबवूफर जो इसका नीचे पड़ा है, बड़ा सा डब्बा टाइप का, उसमें कभी कभी बैठने के भी काम आ जाता है। हमारे इधर घर में कोई ज़्यादा गेस्ट आए और हमारे पास चेयर कम पड़ जाए तो बैठने के भी काम आ जाता है। बाकी एक टीवी पे लगता है और एक अपना प्ले स्टेशन पे लगता है। तो प्ले स्टेशन नीचे, जो कभी हम खेलते नहीं है, बहुत सारे गेम्स हैं हमारे पास, लेकिन इस ड्रॉर को हमने शायद कभी खोला नहीं। बाकी ये यहाँ पे जो स्विच था, ये कंट्रोल्स के लिए था, लाइट्स के और बाकी टीवी के स्विचेस के लिए कंट्रोल, मतलब डुअल वे स्विचेस था। एक यहाँ से कंट्रोल हो सकता था, और एक, सॉरी भैया, और एक कंट्रोल हो सकता था यहाँ से। तो इससे अपना एलेक्सा कंट्रोल होता था। अपना राउटर है वाईफाई का, वो वहाँ पे है, और यहाँ पे जो अपना चार्जिंग, क्योंकि अपने पास ना चार्जिंग का बहुत सारा सामान था। तो अब ये सारी चीज़ें चेंज होगी। प्लस वॉशरूम की अगर बात करें तो यहाँ पे भी स्विचेस हैं जो गीजर वगैरह को कंट्रोल करती हैं। तो वो एक स्विच यहाँ पे है वॉशरूम का, बाकी स्विचेस अंदर है। तो अब ये सारे स्विचेस ना, इतने स्विचेस थे जितने मैंने आपको गिना दिए, तो वो सारे स्विचेस चेंज होने वाले हैं। बट आपको भी पता है कि चीज़ें अगर टेक्निकली पैरामीटर वाइज की जाएं तो ज़्यादा बेटर है। सो वही चीज़ें हम करके चलते हैं, बिकॉज इन सिक्योर इंडिया वी ऑल्सो प्रोवाइड इलेक्ट्रिक सेफ्टी इंस्पेक्शन सर्विसेज। सो आप अपनी प्रॉपर्टी को सिक्योर कर सकते हैं
सो दैट के हमारे ना इलेक्ट्रिक हैजार्ड हमारे जैसे स्विच बोर्ड है, इसमें ये अर्थिंग ना बड़ा बेसिक सी चीजें हैं जो बहुत सी जगह पे हमें नहीं मिलती हैं। हाँ। लेकिन इट्स अ लाइफ सेविंग पार्ट। अगर हमारी ये प्रॉपर है तो ये हमारे किसी भी गैजेट में अगर करंट आ जाता है एक्सीडेंटली, हाँ। तो उससे हमें बचा देते हैं। वो कभी कभी गीजर के पानी में मैंने तो गीजर के पानी में एक्सीडेंट सुना है कि नहाने गया मर गया, इसलिए मैं इसलिए विंटर्स में कम नहाता हूँ जिस समय गीजर ऑन, रिस्क ही नहीं लेने का। तो मैं भानु भैया का नंबर यहाँ स्क्रीन पे कहीं पे आ रहा होगा, तो आप भानु भैया को डायरेक्टली फोन कर सकते हो। बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, एक दो बार स्क्रीन पे दे दूंगा, बाई चांस अगर कोई स्किप कर रहा है ना व्लॉग तो उसको बाद में दिख जाए। हाँ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं, वो तो कहाँ चेक करते हैं, वो तो इधर से तार जोड़ा उधर से तार जोड़ा, भैया चलने लगा, देखो भैया 200 रुपए निकालो। अभी एक RCCB होती है, उसमें क्या होगा, जैसे अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन काम कर रहे हैं या मैं और आप यहाँ पे खड़े हैं और गलती से हमने इसे टच कर दिया, एक्सीडेंटली टच हो गया, तो वो ट्रिप हो जाएगी। तो आपका जैसे आपके यहाँ तो पैट भी है, नहीं सुसाइड अटेम्प्ट मतलब फेल हो जाएगा। इससे नहीं मर सकते फिर आप। करंट लग के कटेगा या करंट लगने से पहले टच होते ही करंट तो लगेगा। अच्छा लगेगा ना, हाँ वो तो मतलब फील आएगी। अच्छा, ये मेरा आईफोन से सारा, जैसे आईफोन पे सारे एप्स हैं, अगर ये आईफोन गुम गया फिर मान लो मैं घर से बाहर हूँ, जैसे मैं ट्रैवल करता हूँ और स्वाति अगर बोलेगी तो कमांड एक्सेप्ट करेगा? क्या हो सकता है कि नहीं करे? ये वीडियो में हमें, अरे तो आप कुछ एक्स्ट्रा निकालो कि नहीं करे ताकि मेरा रूम ऐसे ही रहे जैसा मैं छोड़ के जा रहा हूँ, क्योंकि मैं आता हूँ फिर वापस आने नहीं देंगे आपके पास। अरे हाँ ये भी बात है, मैम मुझे भी नहीं वापस आने देंगी। आईफोन की सिक्योरिटी बहुत स्ट्रांग है। तो ये सारी चीजें जो यहाँ पे लगेंगी, बहुत सारी चीजें। ये अपनी एम्बिएंट लाइटिंग है जो कि हमारे टीवी के पीछे जाने वाली है। ओके। सो ये आपकी पार्टी मोड के लिए, आपकी लाइटिंग के कलर ट्यून्स करने के लिए वो सब चीज होने वाली है। ये सारी ये हाँ, और बाकी ये वाली जो है ये अपनी बॉम वाइट लाइट्स हैं जो कि हमारी बेड के नीचे जाने वाली है और हमारे ऊपर जो कोव है उसमें जाने वाली है। ओके, वहाँ पे उसके अंदर जी उसके चारों तरफ। ओके। उसके बाद ये अपने बल्ब्स होने वाले हैं, ये स्मार्ट बल्ब्स हैं जो डिमेबल होंगे, एट द सेम टाइम हम इन्हें लाइटिंग भी स्विच कर सकते हैं, इसमें कलर भी स्विच कर सकते हैं। ओके, ये उन दोनों लैंप्स में जाएंगे, उसका बल्ब नॉर्मल चेंज हो जाएगा। बिल्कुल, वो चेंज हो जाएंगे। ठीक है। उसके बाद ये होता है अपना IR ब्लास्टर, ओके, जो कि आपकी वॉइस कमांड से आपके टीवी को ऑपरेट करने वाला है और बाकी चीजों को ऑपरेट करने वाला है। तो एलेक्सा से ये कनेक्ट होगा। हाँ, उसके बाद अपनी कर्टन्स की बात करें तो ये आ गया सर का हैवी वाला कर्टन मोटर। अच्छा, बच्चा लटकाने के लिए। बिल्कुल। हाँ, यहाँ पे हम थीम पार्क बनाएंगे कर्टन से। सो ये कर्टन का ट्रैक होता है जिसके ऊपर कर्टन्स चलेंगे। हाँ, ये अभी लग जाएगा। काफी लंबा है। सेम कर्टन में भी आपको मिलेगा, ये इसका रिमोट होगा। सो अगर इंटरनेट नहीं आ रहा है तो आप इसे मैनुअली भी कर सकते हैं, जो होटल्स में रहता है। बिल्कुल। अगर मैनुअली आप करना चाहते हैं तो उससे भी आप कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद ये है अपना माइक्रोवेव सेंसर जो कि हमारा लगने वाला है वॉशरूम में। ओके। सो आप जैसे ही अंदर जाएंगे तो गेट जस्ट ओपन होते ही हमारी लाइट्स ऑन हो जाएंगी। अच्छा। और अगर वो ऑन रह गई हैं तो अपने आप वो ऑफ भी हो जाएंगी। और कितने देर में होंगी? जैसे खोला तो तुरंत ऑन होगी? हाँ, तुरंत ऑन हो जाएगी। आप खोलेंगे इधर और उधर वो ऑन हो जाएगी। और उधर बंद किया उसको थोड़ी देर तक मूवमेंट नहीं है? वो हम एडजस्टेबल है तो हम ऐसा नहीं ना कि बैठे हैं बंद कर दिया, अरे तो कोई है नहीं, मतलब हिलता रहना पड़ेगा। हाँ। सो ये होने वाले हैं हमारे स्विचेस। तो जैसे हमारे पहले स्विचेस थे वो रिप्लेस होके और ये यहाँ पे आ जाएंगे, ये आपके इस वाले बोर्ड में आने वाले। और ये हमारा आईफोन का चार्जर जो एप्पल नहीं देता है, ये हमारा है। तो जी अभी भी काम चल रहा है और फिलहाल टाइम हो रहा है 3:47। नॉर्मली एक रूम करने में कितना टाइम लगता है? सर बेसिकली तो 2 से 3 दिन लग जाते हैं। 2 से 3 दिन? हाँ। अच्छा, हमारा फास्ट हो रहा है। नहीं, आपका भी 2 दिन तो लगेगा फर्स्ट डे प्लानिंग के लिए। हाँ, अच्छा वो उसको इंक्लूड करके। हाँ, वो तो पूरा घर अगर किसी को ऐसे कराना हो तो मतलब पूरा कम से कम 5-7 दिन का टाइम लगेगा। हाँ, 1 वीक का टाइम। लाइट वगैरह का सेटअप चल रहा है। अब हमारे पास ना ज़्यादा बड़ा सीढ़ी नहीं था, तो सीढ़ी के ऊपर ना ये थोड़ा सा लगा दिया ताकि थोड़ा हाइट ऊपर आ जाए और वो ऊपर पूरा पेस्ट हो रहा है, प्रॉपरली पेस्ट हो रहा है। भारी टैब से हम क्या कर रहे हैं? अब हम प्रोग्रामिंग करेंगे सारे स्विचेस को। अब हम अच्छा, तो वो टैब से प्रोग्राम होगा। और मुझे कभी कुछ चेंज करना होगा तो वो इजी होगा, वो आपको बता दें। अच्छा, एक बार हो गया तो वन टाइम सेटअप। वन टाइम इनिशियली थोड़ा करना पड़ेगा, बाद में तो आपको जस्ट यूज करना है और कस्टमाइज करना है बस। तो यहाँ पे स्विच एक्चुअली ये चेंज हुआ है, अब ये ऑन ऑफ ऐसा होता था, तो देखने में भी अच्छा लग रहा है और सुंदर लग रहा है। ये फैन का है, फैन ऑन कर सकते हैं और ये स्पीड ऊपर नीचे कर सकते हैं। प्लस एसी का भी यहीं पे कर दिया है, ये एसी का स्विच है, इसे
सारी चीजें एकदम सिंपल हो गई हैं। तो ये जैसे अभी दिखा रहे हैं कि इसमें टर्न ऑन टर्न ऑफ करना है 3 to 5 7 टाइम्स। हाँ। तो जैसे भैया उधर कर रहे हैं उसे ऑन एंड ऑफ कर रहे हैं। हाँ। तो जैसे ही ऑन करेंगे तो फिर ये ब्लिंक करनी शुरू, जैसे देखिए ब्लिंक करनी शुरू हो गई है। तो ये पेयरिंग मोड पे जा चुकी है। अब हम इसको यहाँ पेयर करेंगे। ये वाली चीजें ना सिर्फ मेरे को बतानी है कि किससे कनेक्ट हो रहा है, कैसे चेंज होगा, ये सिर्फ मैं डिसाइड करूंगा, ठीक है। एलेक्सा गायब है तो सब कुछ गायब है ना। हाँ, फिर कुछ भी ऑन नहीं होगा। हाँ, और ना इसको ऐसा है कि मैं अगर उत्तराखंड में बाई चांस रहा और मुझे ऐसा लगा कि नहीं लाइट ऑफ करना चाहिए, बिजली का बिल बहुत आ रहा है, तो वहां से मैं बोल दूंगा एलेक्सा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं? यहाँ पे ना हमने अपना गीजर क्लियर किया है। 1 मिनट फिर से ऑन करना। हाँ, ऑन हो गया। तो अपना स्विच यहाँ पे, हाँ, फोन से जब मैं ऑन कर रहा हूँ ना तो ये स्विच भी ऑन ऑफ होगा। अभी एक बार ऑफ करना भैया, ये ऑफ हो गया, ये ऑन हो गया। अब हमारी टीवी की एम्बिएंट लाइटिंग लग रही है, जिसको अभी हमने टेस्ट किया था, जो कि एक्चुअली म्यूजिक के हिसाब से, वॉइस के हिसाब से कलर चेंज करती है। अच्छा, अब सारे वार्म व्हाइट पे हो गए, तो इसको भी वार्म व्हाइट पे कर देंगे। तो ये है अपनी RGB लाइट। अब उसके लिए हमें पूरा टीवी रिमूव करना पड़ा। फिर से तो अभी देखो, बोलने पे ना सारा का सारा लाइट टीवी हमने लगा दिया, तो सारा पूरा जो एम्बिएंट लाइटिंग है ना वो चेंज हो रही है। और इसको मल्टीपल कलर्स भी कर सकते हैं, बट अभी हमने म्यूजिक पे किया हुआ है। तो मेरे आवाज़ पे ना अभी गाना बजा के भी सुनाएंगे, और मेरे आवाज़ पे ये लाइट चेंज हो रही है। तो अभी जो अपना फाइनल स्टेप, फाइनल तो नहीं, सेमीफाइनल कहेंगे, क्योंकि इसके बाद थोड़ी बस वो सेटिंग वेटिंग बाकी है, राइट, प्रोग्रामिंग वाला पार्ट बाकी है। तो अब कर्टन्स के लिए वो वहाँ पे कर्टन्स का हुक और बाकी सारी चीज़ें सेट हो रही हैं। तो जी फिलहाल टाइम हो रहा है 9:30 और फाइनल सेटअप चल रहा है। बेसिकली पार्टी के लिए कौन से लाइट्स ऑन होंगे, क्या होगा, कैसे होगा, तो वो सारी चीज़ें चल रही है। तो थोड़ा सा चेंजेस है, वो भैया भी कर रहे हैं। रात में बज रहे हैं ऑलमोस्ट 4:47 और पूरा सेटअप करते करते हमें काफ़ी टाइम लग गया था। तो अभी सबसे पहले हम पेट पूजा कर रहे हैं, उसके बाद आपको ले चलेंगे बेडरूम के अंदर, क्योंकि वहाँ पे मचने वाला है कुछ भूकाल। सो एलेक्सा, गुड मॉर्निंग। Good morning. Here's wishing you a warm, energetic and bright Wednesday. Have a great day. सो जी मॉर्निंग मोड आपने देख लिया। अब मैं करूंगा यहाँ पे थोड़ा सा काम। तो एलेक्सा को मैं कमांड दूंगा, एलेक्सा टर्न ऑन वर्क मोड। Okay. सो मेरा वर्क मोड से बाकी सारी रूम की लाइट्स ऑफ हो गई। जो मेरा वर्क स्टेशन है वहां पे मैंने जो सेटिंग की हुई है उससे ये लाइट, ये दोनों लाइट्स और ऊपर की लाइट्स ऑन है, प्लस विंडो कर्टन्स, जो कि एक्चुअली मैं खोल के काम करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा वर्क स्टेशन विंडो के सामने है। बाहर के नजारे दिख तो नहीं रहे, बट विंडो के सामने होने से एटलीस्ट फील तो आ रही है। तो यहाँ पे काम करने के बाद अपन एलेक्सा को कहेंगे कि एलेक्सा अपने को रिलैक्स करना है। अब हर बार एलेक्सा को कहने की जरूरत नहीं है, मेरे पास फोन पे यहाँ पे सारे मोड्स हैं। तो मैं यहाँ पे रिलैक्स मोड को प्रेस करूंगा एंड लुक एट इट। सो यहाँ पे मेरे ट्यूबलाइट्स का कलर चेंज हो गया है, वहां का कलर चेंज हो गया है, काइंड ऑफ ब्लूइश कलर है। Amazon पे म्यूजिक प्ले होने लगा है, सॉफ्ट सूदिंग म्यूजिक। तो यहाँ पे अपन कर सकते हैं रिलैक्स। एलेक्सा स्टॉप। सुनती है बात मेरी, एटलीस्ट कोई तो सुनता है। तो यहाँ पे रिलैक्स करने के बाद अपन को मन है पार्टी करने का। भाई दोपहर में अपन चिल मार के रिलैक्स किए और रात में करेंगे अपन पार्टी। एलेक्सा टर्न ऑन पार्टी मोड। कैन यू सी, मतलब टीवी ऑन हो गया है, यहाँ पे कर्टन्स क्लोज हो गए, क्योंकि पड़ोसियों को परेशान नहीं करना है भाई। कर्टन्स अपने आप बंद हो रहे हैं, लाइट्स अपने आप चेंज हो रही हैं, टीवी ऑन होगा, म्यूजिक ऑन होगा और अपन करेंगे यहाँ पे पार्टी। तो ये सारी चीजें ना मैं वॉइस कमांड के थ्रू कंट्रोल कर रहा हूँ, और ये सारी चीजें मैं फोन से भी कंट्रोल कर सकता हूँ। और जी यहाँ पे हमने ताबड़तोड़ की पार्टी। एलेक्सा को बोलता हूँ कि भाई पूरी लाइट जलाए, कपड़े चेंज करे और हम बेड पे जाएंगे। एलेक्सा टर्न ऑन नॉर्मल मोड। Okay. सारे रूम की लाइट्स जल गई, काफी अच्छी ब्राइट लाइट, मतलब जितनी भी लाइट्स है ना यहाँ पे सारी चीजें ऑन हो गई हैं। मस्त चिल करते हैं, रिलैक्स करते हैं और एलेक्सा को कहते हैं गुड नाइट। एलेक्सा
गुड नाइट। एक एक करके लाइट्स ऑफ हो रही हैं, बेड पे जाते हैं 5 सेकंड के बाद। तो भानु भैया थैंक यू सो मच। मतलब रात के 1:30 बज रहे हैं और हम अभी भी यहाँ पे शूट कर रहे हैं बिकॉज इसमें इतना सारा टाइम लगा, इतना सारा मेहनत लगा पूरे दिन से। ऑलमोस्ट 12:30 बजे आप आए थे, 11-12 घंटे होने वाले होंगे और अभी भी हमें टाइम लगने वाला है। तो यार ये सारा जो सेटअप आप देख रहे हो, ये लास्ट व्लॉग में भी आपने देखा, मेरे चप्पल को इग्नोर करो तो ये बेड के नीचे का लाइट, साइड के लाइट्स, ये दोनों बल्ब, ऊपर के बल्ब्स और बाकी सारी चीज़ें प्लस एम्बियंट लाइट जो टीवी के पीछे भी है, जो अभी फिलहाल हमने ऑफ कर रखा है, अभी थोड़ी देर में आपको दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें कमांड हो रही है इस एलेक्सा इको से। अब मेरे पास एक छोटा सा एलेक्सा इको है, एलेक्सा बोलने पे ये सुन लेती है और फिर डिस्टर्ब करेगी, इसलिए मैंने इसका जो मुझे इस बारे में नहीं पता। चाचा हमको भी नहीं पता है, तुम बैठो अभी, पहले समझाने दो तुम्हारा क्या क्या कर सकती हो। तो एलेक्सा अपने पूरे रूम को कंट्रोल कर रही है और रूम में कंट्रोल कैसे कर रही है, पहले उसको ऑन भी कर देते ना तो सुन नहीं पाएगी। एलेक्सा टर्न ऑन बेड साइड लाइट। तो ये दोनों लैंप्स बेड साइड स्टार्ट हो गए। अब एलेक्सा टर्न ऑफ बल्ब 1। एलेक्सा टर्न ऑफ बल्ब 2। एलेक्सा ओपन कर्टन। सो कर्टन बोलना है और कर्टन खुल जा रहा है। एलेक्सा टर्न ऑफ स्टडी लाइट्स। सो एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल्ड बाय एलेक्सा। एलेक्सा टर्न ऑफ फ्लोर लाइट्स। देखो तो ये सारी चीजें ना, नॉट जस्ट दिस रूम बट अभी देखो यहां पे मैं हल्का सा इसका गेट खोलता हूं। अभी यहां पे लाइट ऑन नहीं है, ठीक है, ये पूरा गेट मैंने खोल दिया, अभी लाइट ऑन है क्योंकि यहां पे ना सेंसर लगा है। ऊपर जो लाइट है ना, रात में अगर ये बल्ब जल रहा है तो आप सिर्फ वॉशरूम में जाना है, यहाँ से आपको लाइट ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है। और ये सेंसर आपके मोशन को डिटेक्ट करता है, ऊपर वो जो सेंसर है वो आपके मोशन को डिटेक्ट करता है और ये लाइट ऑन करता है। एलेक्सा टर्न ऑन गीजर। गीजर ऑन। ठंड में कौन बाहर निकलना चाहेगा भाई। रजाई के अंदर से गीजर तक आने का डिस्टेंस उतना ही है जितना गुड़गांव से नोएडा पीक ट्रैफिक के टाइम पे पहुंचने का। इतनी मेहनत मशक्कत लगती है ना, तो भाई गीजर ऑन, जब तक पानी गर्म होगा तब तक मस्त चाय आएगी, मस्त चाय एंजॉय करेंगे, थोड़ी सी ठंड कम होगी, है नहीं, सही बात है ना। हाँ ठंड बहुत ज़्यादा है। तो भाई ये जो इतना ड्रामेटिक मैं आपको बता रहा हूँ वो इसलिए बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी इतनी चेंज हुई और सिक्योर इंडिया ने हमें बहुत हेल्प किया। तो भानु भैया का नंबर स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा, प्लस मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा। तो जब हमने ये प्लान किया था कि ये पूरे रूम को हम ऑटोमेट करेंगे तो मेरे दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं था कि यार इतनी सारी चीज़ें हो सकती है। ग्रेजुअली जब हम बात करने गए तो इतनी सारी चीज़ें पता चली कि यार ये पूरा रूम, स्टार्टिंग फ्रॉम रूम टू अटैच वॉशरूम, पूरा ऑटोमेट हो सकता है। अब क्या है ना कि बहुत लोग बोलेंगे यार आपके घर में अगर लाइट चली गई या इंटरनेट नहीं आया, क्योंकि बहुत बार बारिश के सीजन में वाईफाई काम नहीं करता, आपके फ़ोन का नेटवर्क भी काम करना थोड़ा कम कर देता है, फ़ोन पे सिग्नल कम आते हैं, नेट प्रॉपर्ली नहीं चलता है, उस समय कर्टन बंद करने हुए तो एलेक्सा को कहाँ से बोलेंगे। तो भाई उसके लिए अपने पास यहाँ पे ऑप्शन है क्लोज कर्टन का। कर्टन्स एक क्लिक ऑफ बटन से क्लोज हो जाएंगे और कर्टन को मुझे यहीं पे रोकना है। आई जस्ट वॉन्ट टू स्टॉप कर्टन हियर एंड यहाँ से मुझे कर्टन्स खोलने हैं। वापस से मैंने ओपन वाला बटन दबाया और ये कर्टन्स वापस से पूरी तरीके से खुल जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे हमने ये स्विच बोर्ड चेंज किया है। फैन, फैन तो हमने दिखाया नहीं क्योंकि ठंड ज्यादा थी। एलेक्सा स्विच ऑन द फैन। या तो फैन, एलेक्सा स्विच ऑफ द फैन। ओके एलेक्सा ओके ज़्यादा बोलती है। तो यहाँ पे ना फिजिकल स्विचेस हैं क्योंकि ये मेरा प्राइमरली ये मेरा एरिया जहाँ पे मेरे सारे सामान और सारे चार्जिंग पॉइंट्स और बाकी सारी चीज़ें रहती है। तो यहाँ पे अगर मैं वॉइस कमांड नहीं देना चाहता हूँ, मेरे साथ अगर मान लो कोई भी है रूम में जिसको मैं एलेक्सा के ओके ओके से डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ, आई हैव ऑल द स्विचेस हियर। तो यहाँ पे ये सारे स्विचेस हैं। एलेक्सा स्विच ऑन द AC। एलेक्सा स्विच ऑफ द AC। तो AC चलाने के लिए भी एग्जैक्टली हमें यही करना है। प्लस
इस एसी को मैं अपने गाड़ी में यहाँ से 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर भी दूर रहूं तो चला सकता हूं, क्योंकि मेरे फ़ोन में है एलेक्सा ऐप, जहाँ पे हमने इसको प्रॉपरली ये सारे मोड्स डिज़ाइन किए हुए हैं, जहाँ पे ये देखो, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब बैकलाइट को हमने ऑन किया अगर टीवी का, तो टीवी यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे टीवी का बैकलाइट ऑन है। और ये बहुत इंटरेस्टिंग है। अब मैं पहले गीज़र के बारे में बताता हूँ। अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे कौन कौन से डिवाइसेस हैं। अब यहाँ पे डिवाइसेस में आपको टीवी सेटअप, स्टडी, बल्ब 1, बल्ब 2, टीवी बैकलाइट, तो अभी टीवी बैकलाइट ऑन है, ट्यूबलाइट ऑन है, अपना टीवी का सेटअप ऑन है जिसमें अपने JBL के स्पीकर्स हैं, सेम चीज़ सेम चीज़ों से कनेक्टेड है। और प्लस ये स्टडी टेबल का बल्ब 1 ऑफ है, बल्ब 2 ऑफ था जिसको मैंने ऑन कर दिया। तो मैं ये सारी चीज़ें फ़ोन से कर सकता हूँ। प्लस मैं पूरे बेडरूम को एक बार में ऑन या ऑफ कर सकता हूँ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ऑन या ऑफ करने के लिए ना मेरे को एलेक्सा को बोलने की ज़रूरत नहीं है, कर्टन्स अपने आप लग रहे हैं। और ऑन ऑफ सिर्फ एक फ़ोन के कमांड से कर सकता हूँ, अगर मैं घर पे नहीं हूँ तो भी। तो जी अपने फ़ोन पे एलेक्सा ऐप में मैं स्विचेस में जाता हूँ और यहाँ पे मेरे को सारे के सारे जितने भी स्विचेस है ना, कौन सा ऑफ है, कौन सा, जैसे AC ऑफ है, फैन ऑफ है, गीज़र ऑन छूट गया भैया, और आप चले गए ऑफिस। जब आपने चेक किया, देखा भैया यहाँ तो बिजली का बिल बढ़ा से बढ़ा जा रहा है, ये देखो लाइट जल रही है उसमें। यहाँ पे मैंने गीज़र ऑन को ऑफ किया और गीज़र ऑफ हो गया। अब यार ऑफिस से निकला हूँ, ट्रैफिक में फंसा हुआ हूँ, घर पे कोई है नहीं और जाके मुंह हाथ धोना है। अब ठंड के टाइम पे या तो आप जूते वूते खोलो और वेट करो कि पानी गर्म होगा, या फिर ऑफिस से निकलते वक्त गीज़र को ऑन कर दो। रेड लाइट दिख रही है, गीज़र ऑन हो गया है। अब मैं इसको शेड्यूल भी कर सकता हूँ कि भाई 10 मिनट के लिए ऑन रहे, बिजली को ज़्यादा बचाना है, ज़्यादा खर्च नहीं करना है क्योंकि बिजली बहुत महंगी है भाई। तो 10 मिनट के लिए गीज़र ऑन रहेगा, पानी जिस हिसाब से कोसा चाहिए वो हो जाएगा और आप आके मस्त चिल करो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है ना, अभी भी मैं बहुत सारी चीज़ें शायद भूल रहा हूँ। एलेक्सा बल्ब 1 को 10% कर दो। एलेक्सा बल्ब 2 को 10% कर दो। एलेक्सा बल्ब 1 को रेड कर दो। एलेक्सा बल्ब 2 को ब्लू कर दो। एक से ज्यादा चीजों का नाम नहीं है, बल्ब 1 और बल्ब 2। तो कौन सा चाहिए? बल्ब 2। ठीक है। देखो एलेक्सा को कुछ कंफ्यूजन होता है ना तो आपसे पूछती है, तो रेड, ब्लू, और इसको ना मल्टीपल कलर्स में कर सकता हूँ। तो बेसिकली ये पूरा रूम ना अपने हिसाब से सेटअप हो गया है। तो थैंक यू सो मच भैया, मतलब ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अब ये जितने मोड्स भी मैंने आपको दिखाए ना, ये सारे मैंने ना अपने कस्टमाइज़ कराए भैया से कि एग्जैक्टली मेरे को क्या रिक्वायरमेंट है। अब जैसे गुड मॉर्निंग मोड को मैं दिखाता हूँ, इस पर मैंने टैप किया तो देखो सबसे पहले फ्लोर लाइट ऑन होगा, फिर एलेक्सा मुझे कुछ बताएगी, फिर स्टडी के लाइट्स ऑन होंगे, फिर कोव लाइट ऑन होगा, फिर 5 सेकंड का वेट होगा, फिर सीलिंग लाइट्स ऑन होंगे, फिर बेड लाइट्स ऑन होंगे, फिर कर्टन्स खुलेंगे और फिर गायत्री मंत्र बजेगा। तो एग्जैक्टली मेरे हिसाब से कस्टमाइज है कि मेरे को क्या चाहिए। अगर मेरे को कर्टन्स नहीं खोलना या फिर मेरे को कोई भी लाइट्स ऑन नहीं चाहिए और सबसे पहले कर्टन्स खुले, तो मैं वो भी कर सकता हूँ। बस इसको क्लिक करूंगा और इसको किसी के ऊपर भी डाल दूंगा, तो वो सारी चीज़ें कस्टमाइज कैसे मेरे हिसाब से होनी है ना, चीज़ें चेंज होती रहती है ना, तो आप उससे बोर नहीं होते हो। तो ऐसा कोई ये फिक्स नहीं है कि पहले एक लाइट ऑन होगा या दूसरा लाइट, आप सारे लाइट एक साथ ऑन कर सकते हो और एग्जैक्टली उसके साथ साथ आप गाना भी बजा सकते हो। बट जैसा मुझे रिक्वायरमेंट था उन्होंने मुझे एग्जैक्टली वैसा करके दिया। सो गाइस ये सारी चीजें मैंने कराई थी सिक्योर इंडिया से, जहाँ पे मुझे भानु भैया मिले थे जिन्होंने मुझे सारी चीज़ों को एक एक चीज़, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता नहीं थी, उन्होंने मेरी रिक्वायरमेंट पूछी, उन्होंने मुझे बताया कि ये कर सकते हो, आप पार्टी करते हो, ओके आपको पार्टी के लिए ऐसी लाइट्स चाहिए, आप रिलैक्स कर सकते हो, आप गेम खेलते हो, आप मूवीज़ देखते हो, सबसे ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें कस्टमाइज़ की। और आपको भी अगर अपना बेडरूम या पूरा घर कस्टमाइज़ कराना है, आप भानु भैया को कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सिक्योर इंडिया का सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, प्लस भानु भैया का नंबर स्क्रीन पे भी अभी आ रहा होगा, तो आप भानु भैया को इस चीज़ के लिए फ़ोन कर सकते हो। प्लीज़ मेरा नंबर मांगने के लिए फ़ोन मत करना क्योंकि वो ऑलरेडी इतने बिजी आदमी है ना, और बड़े शरीफ आदमी है यार, तो वो परेशान हो जाएंगे। तो सारा लिंक और सारे फ़ोन नंबर्स ना मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगा। आई होप
ये बेडरूम का ट्रांसफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा हो। बेडरूम पे अभी भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम करा सकते हैं, अभी भी इतनी सारी चीजें हैं ना। एक छोटी छोटी चीजें हैं, पंखे से लेके स्पीड वगैरह तो सब एनीवेज कंट्रोल हो जाएगा, बट ड्राइंग रूम से एंट्री से लेके आपके घर में कौन एंटर हो रहा है, कौन नहीं एंटर हो रहा है, लॉक खुलेगा कैसे खुलेगा, मतलब एवरीथिंग कैन बी कस्टमाइज। तो आप भानु भैया को फोन कर सकते हो उन सब चीज़ों के लिए, भानु भैया आपको बता देंगे। जो भी मेरी जितनी रिक्वायरमेंट थी, मेरी इस रूम की रिक्वायरमेंट थी, मेरी रूम की रिक्वायरमेंट, आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। तो करते हैं जी इस वीडियो को यहीं पे खत्म। भानु भैया थैंक यू वंस अगेन, इट वॉज प्लेजर मीटिंग यू सीरियसली सर। मतलब इतना टाइम दिया आप लोगों ने ना, बहुत बहुत अच्छा लगा। एंड आई होप कि हम फिर से मिलेंगे और अपने दूसरे रूम को भी स्मार्ट बनाएंगे। चलो गाइज, इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो थम्स अप। अगर आप चैनल पे नए हो तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन पीस।